जय श्री कृष्णा। संत के 5 वचन, सिर्फ 5 वचन सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छे हैं, जीवन उपयोगी वचन हैं सारे। सुनिए, उस पर एक दृष्टांत आता है। एक व्यक्ति बहुत आलसी था, कोई कार्य नहीं करता था। पत्नी बहुत परेशान। उसने कहा, भाई जाओ कुछ तो कार्य करो। बोला पैसे नहीं है। भाई ठीक है, पड़ोस में गई, 50 रुपये लेकर आई। ये तो बहुत पुरानी बात है, जब गुरुजी बताते थे, बहुत पुरानी बातें हैं। अब तो 50 रुपये में कुछ भी नहीं आएगा। तो 50 रुपये लेकर आई, भाई ये लो और जाओ कुछ काम करके आओ, कुछ तो कमा कर लाओ। लेके चल दिया, घर से निकल गया। रास्ते में एक संत की झोपड़ी पड़ी। लिखा हुआ था भाई संत के वचन, 10 रुपये में एक वचन। उसके पास थे 50 रुपये। अब उसने कहा ठीक है भाई, संत पड़ गए हैं बीच में, चलो देखते हैं, संत का एक वचन ले लेते हैं। एक वचन लिया। उसमें पहले वचन पर लिखा था, जिस काम को कई व्यक्ति कहें उसे कर लो। उसको अच्छा लगा, अच्छा भाई चलो अभी भी 40 रुपये हैं, चलो एक वचन और ले लेता हूँ। अब उसने दूसरा वचन भी, संत जी एक वचन और दे दो। उसने वो पर्ची एक और वचन की दे दी। उसमें लिखा था, पत्नी से कभी सच नहीं बोलना, क्योंकि उनके पेट में कुछ रुकता नहीं। उसमें ये लिखा था। अरे अच्छा, पत्नी से कभी सच नहीं बोलना चाहिए, पेट में नहीं रुकता। 2 वचन ले लिए, 20 रुपये हो गए ख़त्म। उसने कहा चलो एक वचन और ले लेता हूँ। तीसरा वचन और लिया। उसमें लिखा था, जो राजा है उससे कभी झूठ नहीं बोलना। अब उसे तो वचन अच्छे लगने लगे, भाई कुछ ना कुछ तो है इसमें, राज तो है, अच्छे लग रहे हैं संत के वचन। संत तो कई तरीके से ताड़ता है, अपनी स्पर्श से ताड़ता है, वाइब्रेशन से ताड़ता है, अपनी नज़रों से ताड़ता है, क्या 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 नहीं करता हमें तारने के लिए, ज्ञान देने के लिए। अब उसने 3 वचन ले लिए। उसने सोचा अब तो 20 ही रुपये बचे, भाई 20 रुपये में भी क्या आएगा। उसने कहा भाई एक वचन और ले लेता हूँ। उसने 10 रुपये का एक वचन और लिया। उसमें लिखा था, पर कुछ भी देखो, गलत कार्य होते देखो तो पर्दापोश हो जाना, यानी उस पर बात पर पर्दा डाल देना। भाई ठीक है। अब 40 रुपये ख़त्म, बच गए 10 रुपये। उसने सोचा अब इसका ही क्या करूँगा मैं। गया फिर संत के पास, भैया एक और दे दो मुझे। अब उसमें लिखा था, 1000 काम छोड़कर सत्संग कहीं हो रहा हो तो घड़ी 2 घड़ी को बैठना जरूर। अब उसने 5 वचन लिए, 50 रुपये ख़त्म। चल दिया भैया, वो वहाँ से चल दिया। अब सबसे पहले रास्ते में क्या मिला, संत के वचन। संत तो हमें तारने के लिए आते हैं। अब जैसे ही जा रहा था लौट के, अब किसी की डेड बॉडी जा रही थी। उन्होंने उसे रोका, कहा भैया रुक जाओ, हमारा ज़रा संस्कार करवा दो इस आदमी का। उसने कहा भैया ठीक है चलो। 4 5 7 आदमी थे। उसको पहला वचन याद आ गया व्यक्ति को, यदि 4-5 जने एक काम को कहें, 4-5 जने यदि किसी कार्य को कहें तो कर देना चाहिए। उसमें पहले वचन में लिखा था। उसने कहा भाई ठीक है, भाई गुरु आज्ञा, संत जी का वचन है ये तो। उसने कहा ठीक है भैया, कर दूंगा मैं। उसने बॉडी उतरवाई, लकड़ी वकड़ी पे लगाने लगा, नहलाया धुलाया। देखा तो उस डेड बॉडी पर एक सोने के सिक्के की थैली बंधी हुई थी। उसको तो गठरी मिल गई, सोने की सिक्कों की गठरी मिली, थैली मिल गई। अब थैली मिल गई, उसने उन्हें देखना चाहा आदमियों को, भैया तुम्हारी गठरी तो ले जाओ। पर वो तो चले गए। कोई बात नहीं, जला जुलू के डेड बॉडी को अपने घर आया। अब अपने घर आया, पत्नी तो 50 ही रुपये दिए थे, उसने उसे दे दी सोने की या शर्फियों की थैली जो मिली थी, गठरी पे सिक्कों की थैली जो मिली थी। अब पत्नी ने कहा भाई ये कहाँ से मिली आपको, इतना सारा कहाँ से धन मिल गया। अब उसे दूसरा वचन याद आया, पत्नी से कभी सच नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पत्नी के पेट में कोई बात रुकती नहीं। गुरु का वचन याद आ गया। उसने कहा मैं गया था, एक चट्टान थी, मैंने सिर टकराया तो वहाँ से सिक्के गिर गए, मैं वो इसमें भर के ले आया। पत्नी गई पड़ोस में 50 रुपये दे के देने लगी। अब पड़ोसन ही होती है, वो तो सारा राज उगलवाना चाहती है। भाई क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे ले आया 50 रुपये तेरा पति।
उसने कहा ऐसे ऐसे। उसने तो टकराया पत्थर चट्टान पे से और वहाँ से सिक्के गिरे, वो भर के लिए। पत्नी ने भी अपने पति से कहा, पड़ोसन ने अपने पति से कहा, अरे फलाना तो ऐसे से गया था, आप भी जाओ, आपको मिल जाएंगे सोने के सिक्के। उसका पति भी गया, खूब से टकराया, लहू लुहान हो गया, खूनम खून हो गया, पर एक सिक्का भी उसके हाथ नहीं आया, क्योंकि सत्य तो था ही नहीं। अब उसने तो राजा के यहाँ पे कंप्लेन कर दी कि राजा साहब, ये जो है ऐसे झूठ बोल रहा है कि इसे सोने के सिक्के मिले फलानी चट्टान से। अब राजा ने भी क्या करा, जब पड़ोसी ने राजा से शिकायत की, राजा ने उसे बुलवाया। अब उसे तीसरा भी वचन याद आ गया कि अपने राजा से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो राजा से उसने कहा, राजा साहब मैं आपसे अकेले में बात करूँगा। राजा ने कहा, भैया ठीक है, आ जाओ। बुलाया कमरे में कि राजा साहब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ऐसे ऐसे, मेरी पत्नी ने मुझे 50 रुपये दिए, सारी स्टोरी बता रहा था। 50 रुपये दिए तो रास्ते में संत जी थे, उनसे मैंने एक वचन खरीदा, उसमें ये लिखा था जिस काम को 4-5 व्यक्ति कहें तो कर लेना चाहिए। दूसरे में लिखा था पत्नी से कभी सच नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसके पेट में कुछ बात रुकती नहीं। तो मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि चट्टान से मैंने सर टकराया, मुझे ऐसे सोने के सिक्के मिले, लेकिन ऐसे नहीं मिले थे, मुझे तो जो है डेड बॉडी कोई छोड़ गया उससे बंधे हुए मिले, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। तीसरा वचन ये है कि राजा से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं आपसे कोई बात झूठ नहीं बोलूँगा। तो उसने सारी बातें तीनों वचन बता दिए कि अब राजा को तो बड़ा अच्छा लगा कि भैया इतना अच्छा व्यक्ति मुझे ईमानदार कहाँ मिलेगा। राजा ने सोचा व्यक्ति ईमानदार है, राजा ने अपने यहाँ पहरेदार पर लगा दिया, नौकरी दे दी कि भैया इससे अच्छा तो कोई मिलने का ही नहीं मुझे। अब वो पहरेदारी करने लगा, पैसा भी अच्छा मिलने लगा। एक दिन ऐसी, अब राजा ने कुछ कहा, भैया ये जाके रानी को दिया हो उस व्यक्ति से। वो रानी के कमरे में जैसे गया व्यक्ति जाने लगा, देखा तो रानी किसी पर पुरुष के साथ लेटी हुई थी। अब उसने क्या करा, अपना ही दुशाला उतारा, उस पर ढक दिया और आ गया। उसे चौथा वचन याद आ गया था, क्योंकि उसने कहा यदि कहीं गलत कार्य हो रहा हो तो पर्दा डालो और आ जाओ, पर्दा पोश हो जाना। चौथा वचन याद आ गया। अब जैसी रानी थोड़ी देर बाद उठी तो देखा, अरे ये तो फलाने आदमी का है शॉल। उसने कहा, अब उसको तो डर लगने लगा कहीं राजा को, महाराज को ना बता दे कि रानी ऐसी है, कपड़ा डाल देता है क्योंकि। अब रानी ने कहा ये तो मेरे राजा को बता दिया तो राजा तो हमें निकाल देगा राज्य से। रानी ने जल्लादों को अपने साथ मिला लिया और कहा, उससे व्यक्ति से कहा कि तुम जरा फलाना काम करके आओ। इतने चला गया वो व्यक्ति तो काम करने के लिए। और जल्लादों से कहा, जब पहला व्यक्ति जो आएगा उसकी गर्दन काट कर थाल में रख कर और कपड़े से ढककर तुम मेरे कमरे में ले आना। जल्लादों ने कहा ठीक है महारानी। अब व्यक्ति चला गया। जाने के बाद देखा वहाँ से जैसे कार्य करके लौट रहा था तो देखा तो बीच में सत्संग चल रहा था कहीं। अब उसे 5वां वचन याद आया, कहीं सत्संग हो रहा हो, घड़ी 2 घड़ी वहाँ बैठ कर जरूर आना। अब वो सत्संग में बैठ गया। अब जब बैठ जाओ सत्संग में तो टाइम ही नहीं पता चलता है। व्यक्ति तो भूल गया, सुबह से हो गई शाम। अब जैसे शाम हुई तो उसे याद है, अरे मुझे तो रानी ने बुलाया है फलाने काम के लिए। अब वो जल्दी से उठा, चला गया, जाने लगा। अब इस बीच में जो पहला व्यक्ति आया तो वो रानी का भाई था। अब रानी का भाई था, जल्लादों ने उसकी गर्दन काट थाल में सजाकर कपड़े से ढककर रानी के पास ले आए। अब रानी ने जैसे कपड़ा हटाया, रानी तो खुश हो गई थी पहले, और जैसे कपड़ा हटाया तो देखो अरे इन्होंने तो मेरे भाई की गर्दन काट दी। अब वो आया वहाँ से, सत्संग से आ रहा है, रानी के पास पहुँचा तो रानी सीधी उसके पैर पकड़कर बैठ गई व्यक्ति के। तुम सच्चे मैं झूठी, तुम सच्चे मैं झूठी, रानी यही कहती रही। तो व्यक्ति ने कहा, गुरुजी सत्संग का कोई असर नहीं, भाई सब कहते ना सत्संग का कोई असर नहीं होता, तो सत्संग की बातों का
इतना असर होता है। 5 वचनों ने उस व्यक्ति को बचा लिया। 5 वचनों ने ही तो उसे बचा लिया, वरना तो जल्लादों से उसकी तो गर्दन कट गई होती यदि वो सत्संग में नहीं बैठता। इसलिए गुरु के 5 वचन, सिर्फ 5 वचन ही लगाए थे। और सोचो हम तो डेली ही आपसे न जाने कितनी बातें गुरु जी की करते हैं, गुरु जी के वचन आप तक पहुंचाते हैं। कभी भी आप नेगेटिव मत होइए, हमेशा कहिए सब ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक हो जाता है। पॉजिटिव सोचते हैं। गुरु जी तो कहते हैं ये कहो ही मत मैं बीमार हूँ। कोई भी परिस्थिति आई है बोलिए सब ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो ठीक ही हो जाती है। आंधी आती है थोड़ी देर के लिए आती है, थोड़ी देर के लिए तो आती है। बिजली चमक रही है बहुत ज़्यादा, कुछ व्यक्ति डर जाते हैं, अरे अब क्या होगा, बिजली ना गिर जाए। तो सबके ऊपर थोड़ी गिरती है, जहाँ गिरनी है वहाँ गिरेगी, वो भी ऐसा लिखा हुआ है। तो डर किस बात का, मौत तो एक ही बार आनी है, रोज़ तो आनी नहीं है। तो ये शरीर तो एक ही बार जाएगा, शरीर जाएगा पर हम हमेशा रहेंगे। ऐसे रहिए, गुरु के वचनों को लगाते रहिए, जीवन में उतारेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा बहुत अच्छा लगता है, जीने का मज़ा आ जाता है। हमें जीना नहीं आता, आर्ट ऑफ लिविंग आते ही नहीं। जब देखते हैं तब सबसे लड़ाई झगड़ा, घर घर में हम देखते हैं लड़ाई झगड़ा, तू मैं। अरे क्या रखा है, आप यहाँ दोस्त बनाने आए हो या दुश्मन? पहले देखिए अपने अपने को, कितने दुश्मन बनाए हैं और कितने दोस्त हैं। दोस्त तो कोई इक्का दुक्का होगा, वो भी स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यही है रीति। स्वार्थ से होती है दोस्ती भी। देखिए स्वार्थ नहीं है ही भगवान। ऐसे रहिएगा, कोई दुश्मन नहीं है, पूरे संसार में सब हमारे अपने हैं, अपने। ऐसे रहिएगा ना। जय श्री कृष्णा। यदि छोटी छोटी सी बातें, दृष्टांत आपको अच्छे लगते हों तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।